नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। दोस्तों, जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद बढ़ता हुआ तापमान, पिघलते हुए ग्लेशियर, जंगलों की आग या शहरों में फैला हुआ पोल्यूशन। लेकिन हम अक्सर इस लड़ाई के सबसे बड़े और सबसे गुमनाम योद्धा को भूल जाते हैं। एक ऐसा योद्धा जो चुपचाप हमारी धरती को जिंदा रखने का काम कर रहा है। वो योद्धा है हमारा महासागर यानी कि ओशंस। आज हम इसी गुमनाम योद्धा की कहानी समझेंगे और ये जानेंगे कि कैसे दुनिया के देश अब इस योद्धा को क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई में फ्रंट एंड सेंटर यानी कि मुख्य भूमिका में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कोशिश का नाम है द ब्लू एनडीसी चैलेंज। तो ये ब्लू एनडीसी चैलेंज है क्या? भारत के लिए इसका क्या महत्व है और ये हमारे प्लेनेट के भविष्य को कैसे बदल सकता है? तो दोस्तों, चलिए इस नीले समुद्र की गहरी दुनिया में गोता लगाते हैं। दोस्तों, इस चैलेंज को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि महासागर हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। ये सिर्फ पानी का एक विशाल भंडार नहीं है, ये हमारी धरती के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। सबसे पहला, ये धरती के फेफड़े हैं। हम जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं गाड़ियों से, फैक्ट्री से, उसका लगभग 30% हिस्सा अकेले हमारे महासागर सोख लेते हैं। और खास तौर पर समुद्र के किनारे के इकोसिस्टम जैसे कि मैंग्रोव, सी ग्रास, ये तो कार्बन सोखने के माहिर है। ये जमीन के जंगलों से 4 गुना तेजी से कार्बन को सोखकर अपनी जड़ों और मिट्टी में हजारों साल के लिए लॉक कर देते हैं। दूसरा, महासागर को धरती का आप एयर कंडीशनर समझ सकते हो। ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जो एक्स्ट्रा गर्मी पैदा हो रही है, उसका 90% से ज्यादा हिस्सा हमारे महासागर एक हीट स्पॉन्ज की तरह अपने अंदर सोख लेते हैं। अगर वो ऐसा ना करे तो हमारी धरती का तापमान अब तक इतना बढ़ चुका होता कि यहाँ रहना नामुमकिन हो जाता। वो धरती को एक तंदूर बनने से बचाता है। और तीसरा है, महासागर जो है क्लीन एनर्जी का एक पावर हाउस है। समुद्र के ऊपर चलने वाली तेज हवाएं, जिनको ऑफशोर विंड कहा जाता है, इनमें इतनी ताकत है कि वो पूरी दुनिया की बिजली की जरूरत का 1/3 हिस्सा पैदा कर सकते हैं। ये एक क्लीन और ग्रीन एनर्जी का सोर्स है। लेकिन दोस्तों, ये योद्धा अब खुद घायल हो रहा है। ओशन डार्कनिंग यानी समुद्र का पानी गहरा होना, जिससे सूरज की रोशनी नीचे तक नहीं पहुंच पाती। बढ़ता हुआ तापमान, जिससे हमारे खूबसूरत कोराल सफेद होकर मर रहे हैं। उसके अलावा प्लास्टिक पोल्यूशन, केमिकल पोल्यूशन, ओवर फिशिंग, ये सब मिलकर हमारे महासागरों का दम घोट रहे हैं। एनडीसी और ब्लू एनडीसी चैलेंज ये क्या है? दोस्तों, इस घायल योद्धा को बचाने और इसकी ताकत को क्लाइमेट चेंज से लड़ने के इस्तेमाल करने के लिए एक ग्लोबल प्लान बनाया गया है। इस प्लान को समझने के लिए हमें 2 चीजें समझनी होगी, एनडीसी और ब्लू एनडीसी चैलेंज। एनडीसी ये क्या है? 2015 में दुनिया के देशों ने पेरिस एग्रीमेंट साइन किया। इसे ऐसे समझिए, पेरिस एग्रीमेंट एक ग्लोबल एग्जाम की तरह है, जिसमें हर देश को क्लाइमेट चेंज से लड़ने का अपना अपना आंसर शीट जमा करना है। इस आंसर शीट में हर देश लिखता है कि वो अपने एमिशन को कितना कम करेगा और क्लाइमेट चेंज के असर से बचने के लिए क्या क्या कदम उठाएगा। इसी आंसर शीट को ऑफिशियल भाषा में एनडीसी वो कहा जाता है, मतलब नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। तो दोस्तों, ब्लू एनडीसी चैलेंज ये क्या है? अब तक ज्यादातर देश अपनी आंसर शीट यानी कि एनडीसी में सिर्फ जमीन की बातें करते थे, जैसे कि जंगल लगाना, सोलर पावर प्लांट लगाना। वो अपने सबसे बड़े योद्धा यानी कि समुद्र को भूल जाते थे। ब्लू एनडीसी चैलेंज ब्राजील और फ्रांस द्वारा शुरू किया गया एक ग्लोबल कैंपेन है, जो दुनिया के देशों से कह रहा है कि अब अपनी आंसर शीट में सिर्फ जमीन की बात मत करो, समुद्र को भी शामिल करो। अपने एनडीसी को ब्लू बनाओ। दोस्तों, इसका लक्ष्य है COP30 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस से पहले ज्यादातर देश अपने क्लाइमेट प्लान्स में ओशन को एक सेंट्रल फोकस बना ले। दोस्तों, COP30 जो है वो 2025 में नवंबर महीने में ब्राजील में होगी। ऑस्ट्रेलिया, फिजी, केन्या, मैक्सिको जैसे कई देश इस चैलेंज को ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। दोस्तों, अब सवाल उठता है, देश अपने एनडीसी को ब्लू कैसे बना सकते हैं? कोई भी देश अपने क्लाइमेट एक्शन प्लान में समुद्र को कैसे शामिल कर सकता है? दोस्तों, इसके कई तरीके हैं। पहला है प्रोटेक्ट कोस्टल हैबिटेट। अपने तटीय ब्लू कार्बन इकोसिस्टम जैसे कि मैंग्रोव, सी ग्रास, ग्रास बेड्स और कोरल रीफ, इनको बचाना और इनको रिस्टोर करना। सेकंड है डेवलप ओशन बेस्ड रिन्यूएबल एनर्जी। समुद्र के किनारे ऑफ शोर विंड फार्म लगाना या लहरों से बिजली बनाने वाली टाइडल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देना। थर्ड है कट ओशन पोल्यूशन, मतलब सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाना और इंडस्ट्री से निकलने वाली केमिकल वेस्ट को समुद्र में जाने से रोकना। उसके बाद आता है प्रमोट सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी। सस्टेनेबल फिशिंग को बढ़ावा देना, यानी मछली पकड़ने के लिए ऐसे तरीके अपनाना जिनसे मछली खत्म ना हो और मराइन इको टूरिज्म को जिम्मेदारी से प्रमोट किया जाए। उसके बाद आता है क्रिएट
मराइन प्रोटेक्टेड एरिया, एमपीएस। दोस्तों एमपीएस समुद्र के वो हिस्से होते हैं जिन्हें नेशनल पार्क ऑफ द ओशन की तरह प्रोटेक्ट किया जाता है। वहां फिशिंग या माइनिंग जैसी एक्टिविटीज टोटली बैन होती हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इंडिया इनिशिएटिव। हालांकि भारत ने अभी तक ऑफिशियली ये चैलेंज ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन हम ओशन को प्रोटेक्ट करने की दिशा में पहले से ही कई बड़े कदम उठा चुके हैं। उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है मिस्टी स्कीम, मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। ये भारत के तटीय इलाकों में मैनग्रोव्स के जंगलों को बचाना और दोबारा उगाने का एक बहुत बड़ा नेशनल मिशन है। मैनग्रोव जैसा हमने जाना सुपर कार्बन ऑब्जर्वर होते हैं, साथ ही ये सुनामी और तूफान के खिलाफ हमारे कोस्टल कम्युनिटीज के लिए एक नेचुरल वॉल का काम भी करते हैं। उसके अलावा डीप ओशन मिशन, ये भारत की एक बहुत ही एम्बिटियस मिशन है। जैसे इसरो आसमान के राज खोलता है, वैसे ही ये मिशन समुद्र की गहराइयों के राज खोलेगा। इसका मकसद डीप सी में मौजूद रिसोर्स का पता लगाना, मैराइन बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना और सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करना है। ये इनिशिएटिव दिखाता है कि भारत ओशन के महत्व को बहुत अच्छी तरह समझता है। तो दोस्तों आज हमने देखा ब्लू एनडीसी चैलेंज ये क्या है। ये एक ग्लोबल कैंपेन है जो देशों को अपने नेशनल क्लाइमेट प्लान्स में ओशन को शामिल करने के लिए एनकरेज करता है। इसे कौन लीड कर रहा है? इसको ब्राजील और फ्रांस लीड कर रहे हैं। नेक्स्ट जो COP30 होनी है वो कहाँ पे होगी? वो ब्राजील के अंदर होगी नवंबर महीने में। ओशन जरूरी क्यों है? क्योंकि वो कार्बन को सोखते हैं, गर्मी को रेगुलेट करते हैं और क्लीन एनर्जी का सोर्स है। भारत क्या कर रहा है? मिस्टी और डीप ओशन जैसे प्रोग्राम चला रहा है। तो ब्लू एनडीसी चैलेंज सिर्फ एक पॉलिसी इनिशिएटिव नहीं है, इस सोच को बदलने का एक ग्लोबल कोशिश है कि समुद्र सिर्फ एक रिसोर्स नहीं बल्कि हमारे सर्वाइवल का एक पार्टनर है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा भविष्य जमीन से जितना जुड़ा है उतना ही समुद्र की लहरों से भी जुड़ा है और अपने इस नीले योद्धा को बचाए बिना हम क्लाइमेट चेंज की जंग कभी नहीं जीत सकते। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें, अपने दोस्त को शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और पढ़ते रहिए।